मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की जो फाइनेंशियल इनसाइट है वो है एसआईपी हमें कहाँ से करनी चाहिए। तो एसआईपी करने के कई सारे रूट होते हैं, कई सारी जगह से हम एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी करने का सही तरीका क्या है। जैसे कि एसआईपी करने के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर जाएं, जैसे कि ईटी मनी है, ग्रो ऐप है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जाके डायरेक्टली अपनी केवाईसी करके और वहां से एसआईपी कर सकते हैं। दूसरा रूट है, आप किसी बैंक में जाएं, कोई प्राइवेट बैंक हो, कोई गवर्नमेंट बैंक हो, किसी भी बैंक में जाकर और वहां से भी आप अपनी एसआईपी रजिस्टर कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो वहां से भी आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं और डीमेट अकाउंट में भी ये ऑप्शन आता है कि आप अपनी वहां से एसआईपी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और आप जो है एसआईपी के लिए वहां से आवेदन कर सकते हैं। चौथा तरीका है, आप जो गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि एमएफ सेंट्रल है, केफिन कार्ड है या केम्स है, ये कंपनीज जो हैं वो भी आपको एसआईपी में अपना आवेदन करना या एसआईपी को ओपन करना वहां से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस में एसआईपी करनी चाहिए जिससे कि आपको जो है ज्यादा प्रॉफिट हो और किस में नहीं करनी चाहिए। तो बात करें कि बैंक में एसआईपी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं, कोई प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, सबसे पहली चीज तो बैंक में जब आप जाएंगे तो जो भी उनके टारगेट वाइज जो भी एसआईपी या जो भी फंड्स चल रहे होंगे वो आपको वो सजेस्ट करेंगे, उनमें एसआईपी करने को बोलेंगे। दूसरी चीज जब बैंक में आप जाएंगे और वहां से एसआईपी करेंगे तो उसका जो भी फंड्स होते हैं, जैसे एक्सिस बैंक में गए आप, एक्सिस बैंक में आपने एसआईपी कहा कि मुझे लार्ज कैप की एसआईपी करनी है, तो लार्ज कैप की जो भी एसआईपी करेंगे वो आपको रेगुलर एसआईपी कराएंगे, रेगुलर स्कीम में एसआईपी कराएंगे। क्योंकि 2 स्कीम होती हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर स्कीम्स जो होती हैं वो उसको सब ब्रोकर के आधार पे लेती है। जैसे कि अगर आपने एक्सिस बैंक में रेगुलर एसआईपी अगर कर दी और वहां से शुरू करा दी तो वहां से आपको 2 तरह के जो चार्जेस देने होंगे, 2 तरह के चार्जेस होंगे। नंबर 1, आपको सब ब्रोकर चार्ज देना होगा एक्सिस बैंक को, और दूसरा आपको एएमसी का चार्ज देना होगा। जो भी एक्सिस बैंक का एएमसी होगा, जो लार्ज कैप को जो एएमसी होल्ड कर रहा होगा, जो म्यूचुअल फंड उसे चला रहा होगा, उसका चार्ज देना होगा। अब तो इसमें करने से एसआईपी आपको 2 तरह के चार्ज देने होंगे। दूसरी बात करें कि आपका जो डीमेट अकाउंट होते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू भी एसआईपी होती है। वहां पर अगर आप एसआईपी करते हैं तो वहां पर कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है। जैसे कि मान लिया आप डीमेट के थ्रू करते हैं तो आपको डीमेट खोलना होगा। उसके बाद में डीमेट में जो भी आप एसआईपी करेंगे तो डीमेट का पहले तो आपका ईयरली चार्जेस जाता है, उसका डीमेट का अपना एक ईयरली पर एनम का चार्ज होता है, वो देना होगा। दूसरा, आपको उसका सब ब्रोकर चार्जेस देना होगा। तीसरा, आपको एएमसी चार्ज देना होगा। 3 तरह के चार्ज होंगे अगर आपने डीमेट में एसआईपी शुरू की है तो। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है आप किसी थर्ड पार्टी ऐप पर जाएं, जैसे ईटी मनी है, ग्रो है, इन किसी भी ऐप पर जाएं और वहां से एसआईपी शुरू कर दें। वहां से भी एसआईपी शुरू करने के लिए आपको 2 तरह के चार्ज देने होते हैं, सब ब्रोकर चार्ज और दूसरा एएमसी चार्ज। जैसे ईटी मनी पर आप गए और वहां पर आपने केवाईसी की और वहां से आपने एसआईपी करना शुरू किया तो सबसे पहली चीज आपको ईटी मनी का जो भी चार्जेस होगा वो पे करना होगा। ईटी मनी जबकि कहता है कि यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होता, म्यूचुअल फंड की सारी जितनी भी स्कीम में आप पैसा लगाते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लेता ईटी मनी, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कोई भी सर्विस दे रहा है तो उसका कोई ना कोई चार्ज जरूर लेगा। तो ईटी मनी पर जाएंगे या ग्रुप पर जाएंगे, वहां से एसआईपी करेंगे तो वहां पे आपको 2 चार्ज देने होंगे। नंबर 1, उस प्लेटफॉर्म का चार्ज, नंबर 2, उसकी जो एएमसी चार्ज होती हैं, जो म्यूचुअल फंड एएमसी चार्ज करती हैं, वो चार्ज देना होगा। अब बात करें कि कहां से हमें एसआईपी करनी चाहिए, तो एमएफ सेंट्रल एक ऐसी जगह है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन 2021 या 22 में शायद लॉन्च की थी कि क्योंकि पहले जो है केफिन कार्ड और कैम्प्स 2 प्लेटफॉर्म होते थे जिनमें कुछ एसआईपी, कुछ फंड्स जो है वो आपके केफिन कार्ड में शो करते थे, कुछ आपके कैम्प्स में शो करते थे।
लेकिन अब इसे पूरा एक ही प्लेटफॉर्म बना के उसे एमएफ सेंट्रल कर दिया था। एमएफ सेंट्रल में अगर आप जाते हैं और वहां से एसआईपी शुरू करते हैं तो आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की कोई फीस नहीं देनी होगी। आपको केवल और केवल अपने जो एएमसी है जिसमें आप म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं, केवल और केवल उसी की फीस देनी होगी। और डायरेक्ट कभी भी आप अगर एसआईपी करते हैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करें, रेगुलर में ना करें। डायरेक्ट में आपको एसआईपी करने से थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी जो भी एसआईपी होती है वो डायरेक्ट आपके म्यूचुअल फंड के पास जाती है, डायरेक्ट आपकी एएमसी के पास जाती है और आपको थर्ड पार्टी का कोई भी चार्ज देना नहीं होता। तो एसआईपी करने से पहले एक बार मेरी वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये पता चले कि हमें एसआईपी कहां से करनी है और कहां से नहीं करनी है। तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।